एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक बच्चा जो सारा दिन पहले कुरान पाक पढ़ता है, अपनी मदारिस की जो किताब वो पढ़ता है, उसके बाद वो स्कूली किताबें पढ़ता है, उसके पास तो ना टाइम बचता ही नहीं है। अगर हम पूरे दिन के अंदर काउंट करके लेके आए तो उसके बावजूद वो अगर पोजीशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये बनता है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल तो है, ये हमें मानना पड़ेगा, उनके अंदर पोटेंशियल है और जो आम स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा है। अब इस पोटेंशियल को इसके ऊपर मैं एक ये बात अर्ज कर दूं कि मदारिस के तलबा कोई आसमान से नहीं उतरे, एक बात। दूसरा ये कि वो मदारिस के तलबा के कोई दो दिमाग नहीं होते, दो बातें। अब उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले तलबा से ज्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट पेश किया है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, ना तो वो देखे ना कुरान करीम भी पढ़ेगा, वो अपने फन की किताबें या सर्फ पढ़ेगा या नहव पढ़ेगा, मैट्रिक के अंदर जो भी पढ़ेगा, सर्फ नहव जो पढ़ेगा वो मैट्रिक करते हुए पढ़ेगा और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने फन के अंदर महारत भी हासिल करेगा। ये नहीं है कि अगर वो मैट्रिक कर रहा है तो उसका जो है वो मदरसा कम कर दिया जाएगा। ये है कि पहले जब मदारिस के अंदर मैट्रिक का निसाब, मैट्रिक तक निसाब नहीं था, उस वक्त जो है वो उनकी किताबें बहुत ज्यादा थी पहले दर्जे में। अब ऐसा कर दिया कि वो जो पहला दर्जा था मदारिस का, जिसको दर्जा उला कहा जाता है, उसको 2 साल में कर दिया है। वो आम मदारिस में ये चलाया है कि देखो 9th भी करेगा और 10th भी करेगा। 9th के अंदर वो सर्फ को जो है वो पूरा पढ़ेगा, सर्फी किताबें जो है वो सिगाजात जो है वो एक फन जो है उसको वो अच्छी तरह से खूब याद करेगा। और दूसरे साल में यानी 9th में अगर उसने सर्फ पढ़ी है तो 10th के अंदर वो नहव पढ़ेगा। अब ये 2 पहले साल की अहम तरीन यानी कि हमारे मौजू थे, मजमून थे जिनको पढ़ाया जाता था 1 साल में। अब 2 साल में कर दिया। 2 साल में ये हो गया कि मैट्रिक भी हो जाएगी और साथ उसकी सर्फ नहव भी हो जाएगी। अब ये है कि आम जो स्कूल कॉलेज हैं उनके बच्चों से इनके नंबर ज्यादा क्यों आते हैं? यहाँ पे सबसे अहम बात ये कि वहां पे कोई मदारिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना तो असबियत है और ना ही कोई इजाफी एक्टिविटीज हैं। वहां पे कोई कलर डे का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कल को कलर डे है और परसों को जो है वो माम डे है और उसके आगे जो है वो अगले हफ्ते जो है वो बाबा डे है, और ये डे वे नहीं है। वहां पे कोई छुट्टी बहुत महदूद है। उस छुट्टी महदूद होने में आप दिन निकाल लीजिए, आपको आधे दिन ऐसे स्कूलों के निकल आएंगे कि जिनमें वो गैर निसाबी सरगर्मियों में नजर आएंगे। मदरसे में गैर निसाबी सरगर्मी नहीं होगी, अगर होगी तो उस दिन भी तमाम असबाक होंगे। तमाम असबाक के बाद 1 घंटा हफ्ते में दिया जाएगा, तकरीर करने का अंदाज सिखाया जाएगा, उसको बज़्म अदब क्या लें वो होगा। 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें मुकाबले होंगे, अशार होंगे, उसके अंदर नज़में होंगी, उसके अंदर यानी जो तालिब इल्म की सलाहियत होगी उस सलाहियत के मुताबिक उसके उस्ताद जो हैं ये तयन कर देंगे कि आपने जो है भाई ये काम करना है। आप ये देख सकते हैं कि जिस वक्त मदारिस के अंदर असरी उलूम नहीं पढ़ाए जाते थे तब भी मदारिस के तलबा जो हैं वो तकरीर करने में उनका कोई सानी नहीं है। माजरत के साथ आपकी कौमी असम्बली है, इसके अंदर आपका क्या ख्याल है? बावजूद इसके कि आपको 1000 इख्तलाफात हों मौलाना फजलुर रहमान साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका बेटा मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब और इसी तरह मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ये जो हजरात हैं असम्बली के अंदर मौलवी हजरात, उनका मुकाबला बनता है किसी कोई और कर सकता है? अंदाज तखातुब जो है वो ही उसकी मिसाल ही नहीं मिलती कि वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल बात को बड़े आसान अल्फाज में अदा करते हैं और उस अदायगी के बाद जो आगे वाला सुनने वाला है वो भी हैरान और अंगुश्त बदा हो जाता है कि यार ये इस कदर ज्यादा सलीस अंदाज के अंदर इसने अपनी मुश्किल बात को समझा दिया। ये मदारिस के अंदर कहां से आया? ये इसलिए कि ये पहले दर्जे से ही बज़्म अदब में तालिब इल्म हिस्सा लेना शुरू कर देता है। दूसरी बात यह कि इनके पास मोबाइल नहीं होते। मदारिस के तलबा पे बड़ी सख्त पाबंदी है कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा। मोबाइल अगर किसी के पास हो भी सही, पकड़ा जाए तो वो साल के आखिर में दे दिया जाता है कि भाई अब आपने पढ़ लिया, आप ये मोबाइल लें और चले जाएं। तो उनको ये शौक नहीं होता, इजाफी शौक जिसको कहते हैं, टिकटॉकर बनने का शौक नहीं होता उनको, जो है वो अपने बाल अच्छे रखने का शौक नहीं होता उनको, जो है वो अपने कपड़े अच्छे, बहुत से भाई कपड़े एक पहनना, दूसरा पहनना, तीसरा पहनना, तो ये तो उसी वक्त होंगे ना इजाफी चीजें। जब एक आदमी का मकसद बड़ा नहीं होगा, जब एक आदमी का मकसद बड़ा है तो हत्तुल इम्कान उनके बड़े जो हैं वो उनके ऊपर कोशिश करेंगे कि ये पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई।
तो जब जहां पे पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई हो ना, वहां पे तलहा भाई आप ये ज़हन नशीन कर लीजिए बात के मैट्रिक एफए ही नहीं, वहां पे एमए और इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ मदारिस के तलबा जो हैं वो एलएलबी भी कर रहे हैं। और आप जाइए यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज में जाके मदारिस के उन तलबा को निकालिए जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, और फिर उन तलबा के साथ उनका मुकाबला करवाइए जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उनका तालीमी सिलसिला सारा स्कूल से चला और स्कूल से आगे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंचे, मदरसे में नहीं गए। उन दोनों के मकालाजात जो हैं वो आप रख लीजिए सामने और फिर फैसला कीजिए कि यार इतना ज्यादा फर्क कैसे है। तो पहले ये था कि जिसने पढ़ना होता था तो वो मदरसे से हटके मैट्रिक करता था, मैट्रिक एफए बीए वो मदरसे से हटके करता था। अब हमने ये कोशिश की, हमारे बड़ों ने, माजरत के साथ हमारे बड़ों ने अब ये ऐसा सिलसिला कर दिया कि जो हमारा जो आमा है, आमा जो हमारा पहला दर्जा है, उसका दाखिला ही इस बुनियाद पे जाएगा कि जी मैट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, मैट्रिक मदरसे के तालिब इल्म के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे मुश्किल चीजें जो पढ़ रहा है तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं होगी, तो वो उसको थोड़े वक्त में कवर कर लेगा। ठीक है जी। और यही वजह है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के जिन तलबा ने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए और नुमाया पोजीशन हासिल की, और इसके साथ जो है वो अभी पिछले दिनों जो है वो माहद तिरमिजी का ने मुकाबले में हिस्सा लिया, ईवान इकबाल के अंदर अल्लामा इकबाल के अशार जो है वो पढ़ के सुनाए। जो मदारिस में हमारे पहले दूसरे तीसरे दर्जे के तलबा हैं उन्होंने 1,000 शेर तो उनको उंगलियों पे याद हैं अल्लामा इकबाल के। और पहली पोजीशन भी मदरसे की आई बैतबाजी में, दूसरी भी मदरसे की आई, तीसरी भी मदरसे की आई। बाकी जो है वो घास चरने के लिए आए हैं, वो परेशान हो गए। आवाज भी उठी है इसके ऊपर, कालम भी लिखे गए हैं, कुछ ने बहुत ज्यादा हमायत में लिखे और कुछ ने बहुत ज्यादा ही उसमें लिख दिया कि जी इनको आना ही नहीं चाहिए, मदारिस वालों को मदारिस वालों के साथ मुकाबला करना चाहिए, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ये हमारी भी पोजीशनें ले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मिस्टर और मुल्ला को एक जगह पे बिठा के ये तय करवा देना चाहिए कि भाई पढ़ाओ। आप देखें तालीम का सिलसिला, यहां पे मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अगर कोई स्कूल का अच्छा पढ़ाने वाला है ना तो वो अच्छी फीस लेगा, अच्छी फीस लेगा। मदरसे का कोई अच्छे से अच्छा पढ़ाने वाला भी है ना, उसके जहन में ये है ही नहीं मैंने फीस लेनी है, वो अल्लाह के लिए पढ़ाएगा और उसके यानी दुनियावी जो है फवायद वो तो है ही हैं, लेकिन आखिरत के लिए भी इनके लिए संवरात हैं। ये अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। कोई मुदर्रिस बैठा हुआ है उसके दिल में ये नहीं आएगा कि यार मुझे फीस